Good evening. Example: in a triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 by root 3, find the value of करो दोनों सॉल्व। ट्रायंगल्स का है, ट्रिग्नोमेट्री चल रही है ना। सच्ची जस्ट स्टार्ट किया, ये पहला क्वेश्चन है। ए और बी पे राइट एंगल है, ए बी और सी। tan ए दिया है 1 by root 3। सॉल्यूशन: tan A is equal to 1 by root 3. It means perpendicular upon base. परपेंडिकुलर आ जाएगा के, ये आ जाएगा रूट 3 के। पीजीटी से सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2 के। यहाँ तक किसी को डाउट है? सर स्टैंडर्ड फ्रॉम आर डी शर्मा आती है क्या? बताया तो अभी, के मीन्स कांस्टेंट कोई भी। हनी महाजन स्टैंडर्ड के लिए पता है ना, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बस इससे ज्यादा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। के कोई भी कांस्टेंट, बी एंगल राइट एंगल है, ए दिया है, ए एक एक्यूट एंगल, ये बन जाएगा सी। ठीक है, tan ए दिया है, tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा 1 के, और ये क्या बन जाएगा? रूट 3 के। पीजीटी अप्लाई की, के स्क्वायर प्लस रूट 3 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4 के स्क्वायर। पीजीटी से हाइपोटेनस कैलकुलेट हो जाएगा 2 के। बिना के लेके नहीं कर सकते, बताया तो था आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही करना होगा। अगर 1 और रूट 3 लिया तो इसका मतलब अपन ने फिक्स कर दी कि वो 1 ही साइड है, जबकि ये किसका है? रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का। अगर ये 2 और 2 रूट 3 होगा तो तब भी सेम होगा। तो ट्रायंगल कोई भी बन सकता है, उसकी साइड्स की रेशियो कोई भी बन सकते हैं साइड्स, लेकिन रेशियो 1:3 ही रहेगी। तो के कांस्टेंट हमेशा लेना था, जो भी साइड्स हैं उनके साथ के लिख के कर दो। के लिख लो, ए लिख लो, पी लिख लो, क्यू लिख लो, कुछ भी, एक्स लिख लो, लिख लिया करो। लेट परपेंडिकुलर क्या है? बी सी इज इक्वल टू के एंड ए बी इज इक्वल टू रूट 3 के। फिर पीजीटी अप्लाई करोगे, ए सी कैलकुलेट हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या बेस, तो रिपीट करना, क्या परपेंडिकुलर क्या बेस, जो दिया है उसके साथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का रेशियो है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट के ले लिया, 1 के किया जाएगा, लेट कर लिया। और ए बी मतलब बेस क्या बन जाएगा? ए बी रूट 3 के। ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये के, ये रूट 3 के। पीजीटी से ये आ जाएगा 2 के। उसके बाद कैलकुलेट करना है साइन ए। साइन ए किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू के अपॉन 2 के से के कैंसिल 1/2। फिर कोस ए की इसके इक्वल आएगा बी अपॉन एच इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो रूट 3 के अपॉन 2 के से के कैंसिल, रूट 3/2।
फिर साइन सी, तो सी के रेस्पेक्ट में ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। रेशियो तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो लेकिन इस बार परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू √3 k अपॉन 2 k, के से के कैंसिल, √3/2। फिर कैलकुलेट करना है कोस सी, कोस सी क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सी के रेस्पेक्ट में ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा बेस इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू के अपॉन 2 k, के से के कैंसिल 1/2। वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो जल्दी से। आज वाली वीडियो आप यूट्यूब पे डालोगे, रिकॉर्डिंग तो होगी। 2 k पीजीटी से निकला, हाँ जी। वो राहुल जी को पता होगा, वो व्यू यूट्यूब पे कब डालते हैं, मेरे को नहीं आइडिया कोई भी। बस मैं रिकॉर्डिंग करके छोड़ देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, वैल्यू पुट की, साइन ए 1/2 इंटू कोस सी कितना है, ये वाला 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 4, 3/4 इज इक्वल टू 1। सेकेंड, cos a की वैल्यू √3/2 इंटू cos c की वैल्यू 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू 1/2 इंटू साइन c की वैल्यू √3/2, क्या जाएगा, √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0। हाँ सर एक रिलेशन tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कोस a थी था, वो हमने इसमें यूज किया नहीं, इसमें तो कहीं यूज नहीं किया मैंने, वो नहीं यूज करना। कौन सी आइडेंटिटी से हो जाएगा, साइन ए कोस सी साइन ए सी, कौन सी आइडेंटिटी। हाँ तो रिलेशन ही तो निकाले ना, रेशियोज कैलकुलेट किया और वैल्यू पुट की बस। प्रभजोत सिंह, क्या चीज समझ में नहीं आई। अच्छा, tan a 1/√3 इज इक्वल टू p अपॉन b, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, ये चीज समझ में आ गई सर। लास्ट क्लास अटेंड की थी। हाँ जी आदित्य बोलो। सर के क्यों लगा रहे हो, के लगाना डिफिकल्ट लग रहा है। लास्ट क्लास अटेंड की थी तो तेरे को ये कैसे याद नहीं है कि 10 a किसका रेशियो होता है, कौन कौन सी साइड पर, कौन याद करेगा उनको। जो पी अपॉन एच बी लिखा था, वो कौन याद करेगा मिस्टर प्रभजोत सिंह। के हमेशा लेना विश्व प्रताप, पी अपॉन बी, तो एक परपेंडिकुलर, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पीजीटी से कैलकुलेट कैसे किया, क्या आएगा, के का स्क्वायर प्लस √3 k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 3 k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 k स्क्वायर, तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 k, दोनों तरफ रूट ले लिया। शुरुआत में पीजीटी से क्या निकाला था, यही बताया है अभी।
ये तो बाद में स्टेप शुरू की है, ये के लेट किया, ये √3 के, फिर ये पीजीटी अप्लाई की ए बी सी ट्रायंगल में हाइपोटेनस कैलकुलेट करने के लिए। आदित्य शर्मा। हाँ जी, विश्व प्रताप यही था, लेकिन रेशियोस याद होने चाहिए ना। 10 किसका रेशियो था? लास्ट वाले का। प्रसाद अपन बोले। आ गया समझ में? मिस्टर प्रभजोत सिंह। अगर वो याद था तो ये याद किया, ये पता चला, ये पता चला, पीजीटी से हाइपोटेनस कैलकुलेट किया, फिर बाकी के रेशियोस किसका कौन सा रेशियो बनता है, चैप्टर 8 पूरा आता है सर। ओके सर, अगर ट्रायंगल्स के ए और सी साइड्स इंटरचेंज कर देंगे फिर साइन ए क्या बनेगा? ए और सी को इंटरचेंज कर देंगे तो वो तो एंगल के रेस्पेक्ट में होगा ना। जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये आ गया बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। वैसे ही साइन सी किया तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इस बार परपेंडिकुलर क्या बना है? ए बी अपॉन ए सी। चेंज हो गया ना? बस एंगल चेंज, रेशियो वही रहेगा साइन, लेकिन ये देखना कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है उस एंगल के रेस्पेक्ट में। ए लिखा है तो ए के सामने परपेंडिकुलर, सी लिखा है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर। सर पर सामने वाली साइड लेकर मेरा गलत हो रहा है सर, आप एक बार करके बता दो। सामने वाली साइड ही तो नहीं है। अरे ए यहाँ लिखूंगा तो क्या होगा, के यहाँ चला जाएगा, √3 के इधर आ जाएगा। इतना सही तो चेंज होना है। ये ले ट्रायंगल बनाता हूँ देख, यहाँ पे छोटा सा, ये ए बी सी, तो ये आ जाएगा √3 के, और ये फिर से 2 के ही आना है। बनेगा तो वही सेम। सर जिस लाइन पे दो एंगल बनने उसको हम बेस मानेंगे। नहीं, यहाँ जो लिखा है इसके साथ उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, ए लिखा है तो ए के सामने परपेंडिकुलर, अगर डायग्राम ऐसे बनाए तो ए के सामने ये वाला परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का सबको पता ही है कौन सा है, बाकी बचा वो बेस। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिसाइड कर लो, हाइपोटेनस सबको पता है, बेस का अपने आप पता चल जाएगा। अभी भी डाउट है किसी को? तो नोट करो, इतनी देर तक किया ही नहीं है, जल्दी करो। मैं सिर्फ क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल पी। करो सॉल्व नेक्स्ट वाला। सर आप इंस्टीट्यूट बुलाते हो सर, जैसे केमिस्ट्री वाले सर बुलाते हैं। हाँ जी सर, पर एंगल साइन ए बोला है तो वो एंगल भी बनेगा, तो सर 90 डिग्री एंगल भी बनेगा ना बी के ऊपर, फिर तो बेस ए भी आएगा। हाँ तो ए के साथ वाला ये तो बेस ही है, ए के रेस्पेक्ट में साइन ए दिया है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। मैंने क्या गलत बोला? जो एंगल बोला जाए उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ए के सामने साइड कौन सी है? ये तो इसके साथ है, ये भी इसके साथ है, तो सामने वाली तो ये है ना।
हाँ जी, आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखो, बस गलती मत करना। नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। आ सकते हो प्रभजोत सिंह, लेकिन फोन करके पहले पता कर लेना टाइम। हाँ तो फोन कर लेना ना। पर फ्लोरा आते हो आप, अभी तक तो आया नहीं। देखते हैं, नेक्स्ट वीक शायद मंडे को आऊँ। तो डाउट क्लास में आके पूछ लो, मना कौन करता है। 2 बजे जो डाउट क्लास होती है उसमें आओ और पढ़ लो। हाँ जी पता है मेरे को, लोडा सेंटर की क्लास चल रही है। तभी बोला शायद मंडे को आऊँ, तो एक बार कंफर्म कर लेना कॉल करके 10 बजे। क्लास की टाइमिंग बता दी जाएगी जब लोडा में होगी। ये वाला सॉल्व करो जल्दी से।
हो गया सॉल्व? चेक करते हैं नेत्रा। सॉल्यूशन पी आर और क्यू आर दिया, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, तो क्या बनेगा? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। वैल्यू एक्स पुट की, इधर है 25 माइनस एक्स, अप्लाई पीजीटी, क्या आएगा? पी आर स्क्वायर प्लस सॉरी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी से क्यू तक मतलब 5 का स्क्वायर, क्यू से आर तक मतलब एक्स का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करूंगा कितना आएगा? 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स वाली सारी टर्म्स इस तरफ, कांस्टेंट इस तरफ। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 50x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल। 600 इज इक्वल टू 50x, x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50। x कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। x 12 है तो x की वैल्यू यहाँ पुट की, टी आर कितना जाएगा? 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। फिर क्यू आर कितना आ गया? 12 और पी क्यू दिया है 5। रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। पी के रेस्पेक्ट में साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्यू आर अपॉन पी आर। पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये, तो कितना जाएगा? 12/13 cos p बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है? पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू 5/13। tan p इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 12/5। मित्रा चेक करो कहाँ गलती की। cot p is equal to base upon perpendicular is equal to pq upon qr is equal to 5/12. sec p is equal to hypotenuse upon base is equal to pr upon pq is equal to 13/5 और cosec p is equal to hypotenuse upon perpendicular is equal to QR PR upon QR is equal to 13/12। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज लिखो। पीजीटी वाला पार्ट, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट की है, क्यू आर को एक्स माना है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 25 माइनस एक्स, क्योंकि क्यू आर किसके इक्वल है? ये देखो, पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। एक्स इस तरफ जाएगा माइनस का, 1 2 और 1 दिया है 5 पी क्यू। वैल्यू पुट की, पीजीटी सॉल्व की। आयुष, पी आर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 25 एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ये सारी टर्म्स इस तरफ शिफ्ट की और 25 इस तरफ शिफ्ट किया।
ठीक है जाएगा 50 डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50। जीरो कैंसिल, 3 को 5 से कैंसिल किया 12, तो 12 सेंटीमीटर। चेक करो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज लिखो। 625 माइनस 50x² कैसे आया? अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा? ये -2ab 50x बन जाएगा, और b का स्क्वायर x²। 50x का स्क्वायर कहाँ लिखा है? 50x है प्लस x² है। है किसी को कोई डाउट? प्रभजोत सिंह रेशियोज याद करेगा तब आएगा ना। 12/13 कैसे आया? साइन पी किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेनस कितना है सामने लिखे हुए। परपेंडिकुलर है क्यू आर, हाइपोटेनस है पी आर, इनकी वैल्यूज पुट करती है 12/13। ऐसे ही बाकी की चीजें आएंगी। नेक्स्ट, इफ 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 16/9, फाइंड 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। करो सॉल्व नेक्स्ट वाला। प्रभजोत सिंह ये समझ में आ गया? परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, ये दोनों लिखे और वैल्यू पुट की यहाँ से। ये लिखी देख, पी आर कितना है, क्यू आर कितना है, पी क्यू कितना है। ऐसे ही कोस पी इन दो साइड का रेशियो होता है। दोनों साइड लिखी, उनकी वैल्यू लिखी, रेशियो आ गया। नेक्स्ट वाला करो सॉल्व। क्यू गिवन था ना 5 सेंटीमीटर। आदित्य, हाँ बता दूंगा अगर डाउट क्लास में आएगा तो। अगर डाउट क्लास अटेंड ही नहीं करोगे तो बताऊंगा कैसे? हाँ जी बालक बोलो।
रेशियोज के आगे कभी कोई यूनिट नहीं लगती बालक। सॉल्यूशन दिया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 16/9। 9 इस तरफ मल्टीप्लाई क्या आएगा, 9 प्लस 9 कोस थीटा
इज इक्वल टू, ये वाला कंप्लीट इधर मल्टीप्लाई होगा तो 16 माइनस 16 कोस थीटा, 9 कोस थीटा, ये 16 इस तरफ आएगा तो प्लस का 16 कोस थीटा इज इक्वल टू 16, ये 9 इधर जाएगा माइनस का 25 कोस थीटा इज इक्वल टू 7 कोस थीटा इज इक्वल टू 7/25। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक डाउट है, क्या डाउट है? ये एंगल थीटा मान रहा हूँ, ए बी और सी, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, कोस थीटा किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आ गया 25 और ये आ जाएगा 7, पीजीटी से कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 24। के साथ में रखना, आपने ये नहीं बताया था चैप्टर के इंट्रो में कि ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में क्या यूज होता है। आर्किटेक्चर जानते हो? आर्किटेक्चर, जो बड़ी बिल्डिंग्स की डिजाइन वगैरह बनती है, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना ऊपर होगा, ये एप्लीकेशंस बताऊंगा ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उस टाइम पे बताऊंगा। यहाँ तक कोई डाउट है? कैलकुलेट क्या करना था? 1 प्लस कोट थीटा, मतलब अपने को कैलकुलेट करना है कोट थीटा। कोट थीटा किसका रेशियो है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 24, वैल्यू पुट करो, 1 प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, 1 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/24। सर व्हाट डू बार 9 एंड 16 कैसे हैं? 2 बार 9 और 16 कैसे है? अबे 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, 9 9 कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, 9 कोस थीटा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया माइनस कोस 16, ये क्या बनेगा 24 एलसीएम, 24 प्लस 7, 24 एलसीएम, 24 माइनस का 7, तो ये आ जाएगा 31/24 होल डिवाइडेड बाई 17/24, ये क्या बनेगा 31/24 इंटू 24/17 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 31/70। सर उसके नीचे वाला स्टेप ही बता दो, ये माइनस का था इस तरफ आया प्लस का हो गया, ये प्लस का था इस तरफ आया माइनस का, 16 और 9 25, 16 माइनस 9 7, 25 इस तरह डिवाइड में चला गया, वही रेशियो का क्या होता है वो कैलकुलेट किया। है किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ जी आदित्य बोलो। कोस सर 8 अपॉन है, कैसे है 8 अपॉन है, कोस थीटा को कैसे लिखते हैं ऐसे, ये 0 और 0 कैसे पेट काटते, दिस इज कोट थीटा, कोट 7/24 कैसे है, कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 24 कैलकुलेट किया था, ये 7 बेस और 24, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/24,
आपने क्वेश्चन में लिखा है ना, वो कोस 0 लिखा है, नहीं थीटा लिखा है भाई ये देख। ऐसे तो ये बनता है ना, जल्दबाजी में लिखोगे तो ऐसे ही बन जाएगा सर, बट हम इसमें के नहीं लेंगे साथ में पिछले क्वेश्चन की तरह लेंगे। मैंने तो शॉर्टकट में बताया ना, के तो सबके साथ आएगा ही आएगा। जैसे ही ट्रायंगल बना के सोल्व करेंगे पीजीटी वाले से, तो के सबके साथ आएगा ही आएगा। वो मैं कब से बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको लिखना है के हमेशा साथ में है। और कोई डाउट किसी को? आदित्य शर्मा क्लियर है डाउट? सर 8 अपॉन है कैसे है, कौन सा 8 है भाई, बी लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।